आज की रिमोट वर्क, एआई और प्रोजेक्ट बेस्ड इकोनॉमी में एम से प्रोफेशनल्स की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। कंपनियां अब यह नहीं पूछती आप क्या जानते हैं, वे पूछती हैं आप कितनी तेज़ी से जोड़ सकते हैं। और यही वह वजह है कि मल्टी डिसिप्लिनरी सोच रखने वाले अनिश्चित भविष्य में भी टिके रह सकते हैं। हमारी पिछली बातचीत में हमने हॉबीज के कब्रिस्तान पर चर्चा की थी। हमने छोड़ने के जुड़े न्यूरोसाइंस को समझा था और हमने रेजिलियंस की उस मसल को ट्रेन करने की एक रणनीति बनाई थी। वही मसल जो आपके मुश्किल समय में आपके दिमाग को आगे बढ़ते रहने में मदद करती है। लेकिन सच यह है कि आप में से कुछ लोगों के सामने एक अलग और कहीं ज़्यादा उलझी हुई समस्या आ गई है। क्या हो रहा है अगर किसी चीज़ के साथ टिके रहना आपकी परेशानी ही ना हो? क्या हो अगर असली दिक्कत यह हो कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप जुड़े रहना चाहते हैं? जब आप अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो आपको दर्जनों रास्ते दिखाई देते हैं और हर एक रास्ता आपको अपना सा लगता है। आप मेहनत से नहीं डरते, आप चॉइस से डरते हैं। आप विकल्पों की भरमार से पैरालाइज हो जाते हैं। यही है क्लासिक स्कैनर की दुविधा। इसे एक वाक्य में कहा जाए तो, मैं कुछ भी कर सकता था अगर मुझे पता होता कि क्या है वह। समाज के पास आपके लिए भी एक लेबल है, वे आपको कहते हैं डिलेटेंट, यानी हर चीज़ में हाथ आजमाने वाला लेकिन किसी का मास्टर नहीं। और इस लेबल के साथ जो चिंता आती है वह बेहद भारी होती है। जो चीज़ आपकी सबसे बड़ी ताकत लगती है वह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आपकी जिज्ञासा आपका करियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। आज हम उसी चिंता को तोड़ने वाले हैं। आज हम समझेंगे एक सफल करियर की ज्योमेट्री और उन लोगों के लिए एक रास्ता निकालेंगे जो कभी सिर्फ एक ही चीज़ बनने के लिए बने ही नहीं थे। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि पुरानी करियर सलाह आज एक जाल जैसी क्यों लगती है। पिछली सदी में दुनिया स्पेशलिस्ट की तारीफ करती थी। समाज एक ऐसा सिस्टम था जिसे पहले से समझा जा सकता था, बिल्कुल शतरंज की बिसात की तरह। नियम साफ थे और सफलता का मतलब था एक छोटे से दायरे में बहुत गहराई तक जाना। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट यह दोहराव को इनाम देता है। यह थी आई शेप इंसानों की दुनिया। आई शेप व्यक्ति वह एक्सपर्ट होता है जिसके पास ज्ञान का एक ही गहरा स्तंभ होता है। लेकिन हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, आज की दुनिया एक बुरा लर्निंग एनवायरनमेंट है। नियम बदलते रहते हैं, फीडबैक देर से मिलता है और पैटर्न कभी साफ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एक गोल्फर के बारे में सोचिए और फिर एक फायर फाइटर के बारे में सोचिए। गोल्फर काम करता है अच्छे माहौल में, नियम हमेशा वही रहते हैं, फीडबैक तुरंत मिलता है। फायर फाइटर काम करता है बुरे माहौल में, हर सिचुएशन नई होती है, नियम पहले से पता ही नहीं होते। और ऐसी दुनिया में बेहद सक्रिय विशेषज्ञता कभी कभी बेकार भी हो सकती है। हाइपर स्पेशलिस्ट के ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। साफ कहें तो हमें आज भी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। उनकी गहराई बेहद कीमती है। समस्या स्पेशलिस्ट बनने में नहीं है। समस्या तब है जब उसे एक ही मात्र सही रास्ता पता हो। जब हर किसी को उसी एक पैमाने से नापा जाता है तो आप जैसे लोग खुद को असफल महसूस करते हैं। जबकि सच ये है कि आपका दिमाग बस एक अलग तरह की दुनिया के लिए बना है। अब वक्त है जॉब टाइटल के बारे में सोचना छोड़ने का और शेप के बारे में सोचना शुरू करने का। आई शेप स्पेशलिस्ट, डैश शेप स्पेशलिस्ट 1 मील चौड़ा और 1 इंच गहरा स्पेस शेप है। यही वह जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकिन कहीं भी असली गहराई नहीं, और यही चिंता पैदा करती है। आपको लगता है कि आपके पास खड़े होने के लिए कोई मजबूत ज़मीन नहीं है, लेकिन आपके जैसे लोगों के लिए एक और शेप है, सबसे ताकतवर शेप,
जिसको एम से प्रोफेशनल या पॉलीमैथ कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका एक पैर डेटा साइंस में है और आप उसमें गहराई तक जाते हैं, वही आपका बिल भरता है। जबकि आपका दूसरा पैर स्टोरी टेलिंग में है और उसमें भी आप उतनी ही गहराई बनाते हैं, और आपका हॉरिजॉन्टल बार साइकोलॉजी, इतिहास और डिज़ाइन से बना है। अब आप सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टेड डेटा साइंटिस्ट नहीं रहते, आप वह इंसान बन जाते हैं जो जटिल डेटा को ऐसी कहानी में बदल सकता है जिसे कोई सीईओ सच में समझ सके। ये दुर्लभ संयोजन है, और जो दुर्लभ होता है वही सबसे ज़्यादा कीमती होता है। पॉलीमैथ जिस टूल का इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं फार ट्रांसफ़र। स्पेशलिस्ट करता है नियर ट्रांसफ़र, यानी एक स्किल को मिलती जुलती समस्या पर लागू करना। लेकिन पॉलीमैथ एक फील्ड की अंदरूनी संरचना देखता है और उसे पूरी तरह से अलग फील्ड में भी लागू कर देता है। जैसे पेड़ों की जड़ों का पैटर्न समझने वाला व्यक्ति कंपनी के डेटाबेस को बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर सकता है। हार्मनी समझने वाला म्यूजिशियन कोड को देखकर उसे ज़्यादा सुंदर तरीके से स्ट्रक्चर कर सकता है। यही है फार ट्रांसफ़र। और वे सारे रैंडम इंटरेस्ट जो आपने सालों से इकट्ठा किए हैं, वे बेकार नहीं हैं। वे मेटाफर्स के लिए वही लाइब्रेरी बनाते हैं जहाँ से ब्रेक थ्रू इनसाइट्स निकलती हैं। तो सवाल ये है, एम शेप वाली ज़िंदगी बनाई कैसे जाए? इसके लिए एक अलग रणनीति चाहिए। पहली रणनीति सीरियल मास्टरी है। आप एक साथ सारे पिलर्स नहीं बना सकते, वरना आप वापस सैलो डैश से बन जाते हैं। एक पिलर चुनिए और एक पूरे सीजन के लिए उस पर कमिट कीजिए, 6 महीने या 18 महीने। और यहीं से असली सवाल आता है, पहले किस पिलर को चुना जाए? यही चुनाव जनित चिंता ज़्यादातर स्कैनर्स को रोक देती है। इसका राज है रिस्क कम करना। आप पूरी ज़िंदगी के लिए फैसला नहीं कर सकते, आप सिर्फ इस सीजन के लिए चुन रहे हैं। अक्सर सबसे अच्छा पहला पिलर वही होता है जो सबसे ज़्यादा स्थिरता देता है, या फिर वह काम जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो याद रखिए, आपकी विविध रुचियाँ कोई कमजोरी नहीं है, वे आपके भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी हैं।